आवर चैनल। अभी आई नो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप बहुत आजू बाजू से सुन रहे हो कॉलेजेस का कट ऑफ 98 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल, एंड लेट मी टेल यू दिस इज द फैक्ट, सीओईपी कॉलेज का कट ऑफ और सीएस मिनिमम होगा 99.70। सो आप ऐसे समझ लो 99.5 परसेंटाइल इन योर सीईटी, यहां से तो कट ऑफ स्टार्टिंग है सीओईपी का। So when you want to get into such an amazing brand college आज के डेट में पूरे महाराष्ट्र में, you have to put in your all। और yes, ये सबके लिए बेसिक क्या है? तो बच्चों ये सबके लिए बेसिक है MHT CET। मैम बोर्ड्स भी करें, MHT CET भी करे तो कैसे बैलेंस करें? तो सिंपल है बच्चों, पहले तो दिमाग से ये निकाल दो कि CET का सिलेबस बहुत अलग है, बोर्ड्स का सिलेबस बहुत अलग है। पहले तो आप जो बोर्ड्स का प्रिपरेशन करोगे वो बोर्ड्स का सिलेबस प्लस सीईटी का सिलेबस सेम है। मैम डिफरेंस क्या है दोनों में? तो बच्चों डिफरेंस है अप्रोच का। जब आप बोर्ड्स का लिखते हो तो यू आर राइटिंग अ एंटायर थ्योरी पेपर, और जब आप सीईटी सॉल्व करते हो यू आर डूइंग द एमसीक्यूज। एम आई राइट? यस। अब बच्चों सीईटी में आप कर रहे हो एमसीक्यूज, बोर्ड्स में आप लिख रहे हो थ्योरी पेपर। मैम दोनों चीजें बहुत डिफरेंट या बहुत डिफिकल्ट है क्या? नो माय डियर स्टूडेंट्स, द कॉन्सेप्ट्स रिमेन्स द सेम, द टेक्स्ट बुक रिमेन्स द सेम, सारी चीजें सेम है। तो मैंने जैसे बोला अप्रोच अलग है। सो हाउ डू यू फॉलो दीज स्टेप्स, या करे तो क्या करे? प्लस मेरे को आपको एक और चीज बोलनी है बच्चों, सीईटी के क्वेश्चंस कंपैरेटिवली इजी होते हैं, बट दिक्कत कहाँ आती है? फिजिक्स के 50 क्वेश्चंस है, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस है, टोटल हो गए 100 क्वेश्चंस, और बच्चों 100 क्वेश्चंस के लिए आपको मिलते हैं 90 मिनट्स, which means less than a minute. So you have to read the question, understand the question, note down the given data to find, solve, calculation करो। तो इट्स नॉट दैट पेपर का डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा है, जितना होना चाहिए उतना तो होता ही। इट्स नॉट दैट इट्स वेरी बेसिक ऑल्सो, बट वेयर वी लैक इज उतने टाइम में उतना क्वेश्चन सॉल्व करते आना। तो उसके लिए बच्चों व्हाट कैन बी डन? तो पहले तो ये मैं हमेशा बोलती हूँ, ऑलवेज सिलेक्ट वन टीचर, जो आप फिजिक्स के लिए किसी को आइडियल मान लो, केमिस्ट्री के लिए किसी को, बायो के लिए किसी को, और मैथ्स के लिए किसी को, बिकॉज एवरी टीचर इज गोइंग टू हैव अ डिफरेंट अप्रोच, एंड इफ यू कीप हॉपिंग ऑन द टीचर्स ना बच्चों, तो आपका वो लिंक नहीं बैठ पाएगा। पहली तो ये बात है। दूसरी बात बच्चों, पहले तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के जो आपके लेक्चर्स है उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आना चाहिए। जब तक आप कॉन्सेप्ट्स ना सॉल्व कर पाओ, जब तक आप वो कॉन्सेप्ट, उसके क्वेश्चंस, उसके न्यूमेरिकल्स ये सारे खुद ना लिख पाओ, you will not be able to solve it। So पहली और सिंपल बात है, you need to solve the concepts yourself। और क्योंकि ना बोर्ड्स में जैसे रटा रटाया आता है कि चलो ये डेरिवेशन तो हर साल आता है तो आ ही सकता है, बट सीईटी में you have to apply the formulas, you have to apply the derivations। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी 100% होनी चाहिए। उसके बाद बच्चों बोर्ड्स तो आपको वैसे ही करना है, तो बोर्ड्स करना है मतलब बोर्ड्स के आपको वो चैप्टर के करने हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज। डन। उसके बाद अभी इफ यू हैव जॉइंड अ सीईटी क्लास, वेल एंड गुड, नहीं तो यूट्यूब पे बच्चों आपको वही ऐसे सीईटी के टीचर्स यू हैव टू फाइंड आउट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो के लिए, जहां वो आपको सीईटी के क्वेश्चंस कराए, और बच्चों वो सीईटी के क्वेश्चंस तो वो आपको कराएंगे, बट वो क्वेश्चंस वो आपको ट्रिक से कराए। क्योंकि जो अप्रोच आप बोर्ड्स के लिए रखते हो कि 2 फॉर्मूला यूज किया, 3 फॉर्मूला यूज किया, वो आप सीईटी में नहीं कर सकते। यू हैव वेरी लेस टाइम एंड यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस बाय ट्रिक। सो यहाँ पे सीईटी में अनदर पॉइंट यू हैव टू नोट इज बच्चों द टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि जो बच्चे को टाइम मैनेजमेंट आ गया वो बच्चा सीईटी में आराम से एक्सेल कर सकता है। क्यों? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट ही मेन की है सीईटी का। वो आपको कॉम्प्लिकेट कितना भी क्वेश्चंस देंगे, आखिर में बेसिक्स फॉर्मूला ही यूज होंगे, बट यू नीड टू नो हाउ टू यूटिलाइज योर टाइम, जिससे आपका पेपर पहले तो कंप्लीट हो। पेपर बच्चों कंप्लीट होगा
so you will be able to solve all the questions with high level of accuracy. So CET में ये कुछ बातें याद रखो. मैम बोर्ड्स कर रहा हूं तो CET कब करूंगा, कोई ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है. बोर्ड्स का चैप्टर हो गया बच्चों, तो उसके बाद आधा एक घंटा एक्स्ट्रा दे दो, ट्रिक्स से वो वीडियो देख लो, जो भी वीडियोस रहेंगे. आई नो आप नॉर्मल स्पीड पे नहीं देखते, आप 1.5x पे देखते, तो उस पे देख लो, वहां से ट्रिक्स नोट डाउन करो. अगर टीचर्स वो MCQ करा रहे हैं तो बेस्ट, उससे और तो आपको क्या ही चीज चाहिए. तो वहां से MCQ के सेशन देख लो, और खुद के लिए भी बच्चों एक बुक खरीद लो जहां पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिले, जहां पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिले. ऐसा कोई CET का अपडेटेड बुक खरीद लो. तो मान लो अगर वो टीचर ने 50 MCQs करा दिए तो अलग से 50 आप कर पाओ, क्योंकि एवरी चैप्टर पे खुद से आपको 50 to 80 MCQs खुद सॉल्व करने हैं. सो एक CET का प्रीवियस ईयर का अपडेटेड बुक आपको खुद खरीदना है. ओके, सो दीज आर द की पॉइंट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर. एंड ये मत सोचना बोर्ड्स और CET बहुत अलग है. आप बोर्ड्स की तैयारी अच्छे से कर रहे हो तो अल्टीमेटली CET की भी कर रहे हो, जस्ट दैट यू हैव टू चेंज द अप्रोच. और इसी चैनल पे बच्चों केमिस्ट्री का मैं पूरा प्लेलिस्ट बना रही हूँ, 11th का भी विद 11th के ऑल द चैप्टर्स इन डिटेल विद CET के MCQs. एंड सेम अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको सियोना मैम के वन शॉट भी दिखेंगे 12th के, और CET के MCQs भी आ रहे हैं इसमें. तो अपडेटेड रहो, पढ़ते रहो यार, कट ऑफ बढ़ते जा रहा है बच्चों. एंड आई वॉन्ट यू टू परफॉर्म राइट फ्रॉम द बिगनिंग. ये नहीं कि एंड में हड़बड़ाहट हो, हम स्टार्टिंग से तैयारी करेंगे, स्मूथली तैयारी करेंगे, साथ में मिलके अपने वीक पॉइंट्स पे अपन काम करेंगे और अच्छा परसेंटाइल डेफिनेटली लाएंगे. सो तब तक हंसते रहो, खुश रहो, कीप स्माइलिंग, बी पॉजिटिव. बाय बाय.